दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि स्टॉक मार्केट में कुछ लोग करोड़पति बन जाते हैं जबकि बाकी लोग सिर्फ लॉसेस का रोना रोते हैं? आज हम एक सुपर पावरफुल पॉडकास्ट का निचोड़ लाए हैं जिसमें बड़े बड़े ट्रेडर्स ने वेल्थ क्रिएशन के गेम चेंजिंग सीक्रेट्स शेयर किए हैं। और हाँ, आपको 2 घंटे का बोरिंग पॉडकास्ट सुनने की जरूरत नहीं। मैंने सारे गोल्डन पॉइंट्स को सिर्फ 10 मिनट में पैक कर दिया है। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। लेट्स डाइव इन। फर्स्ट पॉइंट, स्टॉक मार्केट में सफलता का राज, धैर्य और लॉन्ग टर्म। सोचा दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट में सफलता की। पॉडकास्ट में बताया गया कि स्टॉक मार्केट में केवल 10% लोग ही पैसा कमा पाते हैं। बाकी 90% क्यों हार जाते हैं? इसका कारण मार्केट नहीं, बल्कि हमारी अपनी मानसिकता है। समझिए, स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, लेकिन लोग इसे जुआ बनाते हैं। वो रातों रात अमीर बनने की उम्मीद करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वेल्थ क्रिएशन एक लंबी प्रक्रिया है। उदाहरण, जैसे एक पेड़ लगाने के लिए आप बीज बोते हैं, थोड़ा पानी देते हैं और धूप उसे बढ़ने में मदद करती है। लेकिन अगर आप हर दिन बीज खोदकर चेक करें कि पौधा निकला या नहीं, तो वो कभी बड़ा नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में भी यही बात है। धैर्य रखो, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करो। टिप, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बढ़े तो इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के चक्कर में न पड़ें। लॉन्ग टर्म में निवेश करें, क्योंकि यही वो जगह है जहां कंपाउंडिंग का जादू काम करता है। लेकिन सवाल यह है, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो शुरुआत कैसे करें? अगला पॉइंट और भी जरूरी है। सेकंड पॉइंट, निवेश के लिए जरूरी 3 चीजें, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। टाइम हाउस पॉडकास्ट में एक बहुत जरूरी बात सामने आई। निवेश करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। 1, नॉलेज। आपको कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट समझना चाहिए। लेकिन क्या हम में से ज्यादातर लोग ये कर सकते हैं? नहीं ना। 2, इंफॉर्मेशन। मार्केट में हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, जैसे फेड रेट बढ़ा देता है या कोई इंटरनेशनल इवेंट हो जाता है। आम आदमी के पास इतना समय नहीं कि वो इन सब चीजों पर नजर रखे। 3, टाइम। अगर आप 9 से 5 की जॉब करते हैं तो क्या आपके पास दिन भर मार्केट ट्रैक करने का समय है? शायद नहीं। समाधान, तो क्या करें? पॉडकास्ट में सलाह दी गई कि अगर आपके पास ये तीनों चीजें नहीं हैं तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की बजाय म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। क्यों? म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का काम ही यही है। वो आपके लिए रिसर्च करते हैं, मार्केट ट्रैक करते हैं और आपके पैसे को सही जगह लगाते हैं। अपने पैसे को किसी प्रोफेशनल फंड मैनेजर को सौंप दें जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए वेल्थ बना सके। आप अपनी जॉब पर फोकस करें और एक्टिव इनकम बढ़ाएं। अब अगला सवाल यह है कि अगर आप निवेश शुरू करना चाहते हैं तो कितना और कहां लगाएं? चलिए, यह पॉइंट और भी रोचक है। थर्ड पॉइंट, सही एसेट एलोकेशन और गोल बेस्ड निवेश। दोस्तों, निवेश का सबसे बड़ा नियम है, अपने पैसे को एक जगह न लगाएं। हमारे देश में लोग अक्सर गोल्ड, एफडी या आरडी में पैसा लगाते हैं क्योंकि यह सेफ लगता है। लेकिन क्या यह सही रास्ता है? रिस्क और रिटर्न। पॉडकास्ट में बताया गया कि बिना रिस्क के रिटर्न नहीं मिलता। एफडी में रिस्क कम है, लेकिन रिटर्न भी 7 से 8% के आसपास है, जो इन्फ्लेशन को भी नहीं हरा पाता। गोल्ड में 9 से 11% रिटर्न मिल सकता है, लेकिन उसमें भी उतार चढ़ाव रहता है। म्यूचुअल फंड्स, अगर आप थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में 12 से 14% रिटर्न मिल सकता है। मिड और स्मॉल कैप फंड्स में रिस्क ज्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 15 से 18% तक रिटर्न मिल सकता है। गोल बेस्ड निवेश, अपने निवेश को अपने लक्ष्यों से जोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आपको 5 साल बाद शादी के लिए 10 लाख चाहिए तो ज्यादा रिस्क न लें। 60 से 70% पैसा एफडी या लिक्विड फंड्स में लगाएं और 30 से 40% इक्विटी में। अगर आप 20 साल बाद रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे हैं तो ज्यादा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाएं, क्योंकि समय आपके साथ है। टिप, अपने लक्ष्य लिखें, कितना पैसा चाहिए, कब चाहिए और कितना रिस्क ले सकते हैं। उसी हिसाब से एसेट एलोकेशन करें। और ट्रांजिशन। लेकिन दोस्तों, निवेश तो ठीक है, पर अगर आपकी कमाई का आधा पैसा बेकार खर्चों में जा रहा है तो अगला पॉइंट आपकी आंखें खोल देगा। फोर्थ पॉइंट, बजटिंग और अनावश्यक खर्चों को काटें। पॉडकास्ट में एक बहुत जरूरी बात कही गई, वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत बजटिंग से होती है। अगर आपको नहीं पता कि आपका पैसा कहां जा रहा है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते।
कॉन्शियसनेस लाएं। सबसे पहले अपने खर्चों को ट्रैक करें। हर महीने आप कितना रेंट, ईएमआई, स्विगी, जोमेटो या ओटीटी सब्सक्रिप्शंस पर खर्च करते हैं। लिखें और देखें कि कहां कटौती हो सकती है। उदाहरण, अगर आप हर महीने 10,000 रुपये कॉफी शॉप्स या ब्रांडेड चीजों पर खर्च कर रहे हैं तो उसे आधा करें। वो पैसा निवेश में डालें। एफोमो से बचें। लोग अक्सर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से ब्रांडेड कपड़े, गैजेट्स या लग्जरी चीजें खरीदते हैं, लेकिन ये सिर्फ डोपामिन का खेल है। एक दिन का मजा और फिर पछतावा। टिप, अपने एक्सपेंसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। 1/3 टैक्स के लिए, 1/3 घर चलाने के लिए और 1/3 निवेश के लिए। कम से कम 20 to 25% सैलरी निवेश में डालें, चाहे आप कितना भी कमाएं। ट्रांजिशन। अब बात करते हैं उस सपने की जिसके लिए हम सब मेहनत करते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम और अर्ली रिटायरमेंट। 5th पॉइंट, अर्ली रिटायरमेंट की प्लानिंग बॉस। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपना समय खरीदना, यानी आपको काम करने की जरूरत न पड़े और आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकें। लेकिन इसके लिए प्लानिंग कैसे करें? कैलकुलेशन। मान लीजिए आपका आज का खर्च 1 लाख रुपये महीना है। 10 साल बाद 7% इन्फ्लेशन के हिसाब से ये 2 लाख हो जाएगा। रिटायरमेंट के लिए आपको इस खर्च का 25 गुना चाहिए, यानी 2 लाख गुणा 12 महीने गुणा 25 बराबर 6 करोड़ रुपए। कम खर्च, ज्यादा निवेश। अगर आप अपने खर्च को 50,000 रुपये महीना रखते हैं तो आपकी जरूरत सिर्फ 3 करोड़ की होगी। मतलब कम खर्च, शेयर हो, जल्दी रिटायरमेंट। टिप पेंडू, अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाएं और खर्चों को कंट्रोल करें। जितना ज्यादा आप निवेश करेंगे और जितना कम खर्च करेंगे, उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पालेंगे। ट्रांजिशन। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो क्या है? ये अगला पॉइंट आपके लिए गेम चेंजर है। 6th पॉइंट, सबसे बड़ी गलती, कैपिटल खोना और रिवेंज ट्रेडिंग। पॉडकास्ट में एक सुनहरा नियम बताया गया। निवेश का नियम नंबर 1, अपना कैपिटल मत खोएं। और नियम नंबर 2, पहला नियम कभी न भूलें। उदाहरण, अगर आपका 100 रुपए का शेयर 50 रुपए का हो जाता है तो 50% नुकसान हुआ, लेकिन इसे वापस 100 रुपए तक लाने के लिए 100% ग्रोथ चाहिए। यानी पैसा गंवाना आसान है, लेकिन वापस कमाना बहुत मुश्किल। रिवेंज ट्रेडिंग। लोग अक्सर नुकसान होने पर और ट्रेड करते हैं, सोचते हैं कि अब तो पैसा निकाल के रहूंगा, लेकिन यह भावनात्मक फैसला उनकी सारी पूंजी डुबो देता है। टिप कम, स्टॉक मार्केट में ज्यादा एक्टिविटी न करें। अगर आपने सही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो उसे समय दें, रोज चेक करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, इस पॉडकास्ट का सबसे बड़ा सबक यह है कि वेल्थ क्रिएशन का रास्ता धैर्य, डिसिप्लिन और सही निवेश से होकर जाता है। रातों रात अमीर बनने की उम्मीद छोड़ दें, अपने खर्चों को कंट्रोल करें और लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं ऐसे ही स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के सीक्रेट्स आपके लिए लाता रहूंगा। कमेंट में बताएं कि आपकी निवेश की शुरुआत कहां से हो रही है और लाइक बटन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक फाइनेंशियली स्मार्ट बने।